हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टून। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्वेस्टिंग। तो लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग। इसका मतलब होता है कटाई करना। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हार्वेस्टिंग से। तो हार्वेस्टिंग जो होता है इसका मतलब होता है कटाई, कि अब जो क्रॉप है वो अच्छे से पक चुकी है, ठीक है, तो उसको अब क्या करना होता है, कट करना होता है। तो हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कट करना। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग, कि क्रॉप जो है मैच्योर होगी उसके बाद उसको कट करना, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सो इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, या तो क्रॉप्स को डायरेक्टली उखाड़ लिया जाता है, ठीक है, क्या होता है, इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अब यहाँ बताया गया कि जो अनाज की फसल होता है उसको ग्रो होने में, मैच्योर होने में 3 से 4 मंथ्स लगते हैं। सो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। तो सिकल एक टूल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खुरपी टाइप सी होता है ये। इससे क्या होता है, फसल को जो है जितनी क्रॉप है हमें कट करनी होती है, इसके थ्रू हम कट करते हैं, सिकल। तो पूछा जाता है कि किसके थ्रू हार्वेस्टिंग की जाती है, सिकल के थ्रू। सो और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर हम एक मशीन का यूज़ कर सकते हैं, हार्वेस्टर। सो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अ शेफ। तो इसका मतलब है कि अब हमने क्रॉप्स को कट किया, तो क्रॉप्स को कट करने के बाद क्या होता है, जैसे आप गेहूं की फसल देखते हैं या धान देखते हैं, चावल, तो उसके अंदर से वो बीज टाइप होते हैं, उसके अंदर से उस क्रॉप को निकालना होता है। तो इस टाइप की प्रोसीजर को हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। सो थ्रेशिंग का मतलब है कि सो दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। तो ये जो प्रोसेस है किसके थ्रू होता है, कंबाइन के थ्रू। तो ये मशीन आप देख सकते हैं, ये कंबाइन मशीन है। अगर किसी ने देखा भी हो तो जब भी किसी खेत वगैरह में कि किस तरह से क्रॉप्स को जो है कट किया जाता है इस मशीन के थ्रू, ये कंबाइन है। तो कंबाइन मशीन के अंदर बेसिकली हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं। तो किस तरह से यहाँ से जो है वो फसल जो है हमारी क्रॉप कट होती है और यहाँ से हम उसको रिमूव आउट कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था जो हार्वेस्टर के बारे में था, हार्वेस्टिंग के बारे में था। सो यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड। तो हार्वेस्टिंग के बाद, कट करने के बाद कुछ जो है क्रॉप का पार्ट जो है वो रह जाता है फील्ड में, मतलब खेत में कुछ रह जाता है, विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर्स, जिसे क्या करते हैं फार्मर्स जला देते हैं। सो पहेली इज़ वरिड। तो यहाँ पर पहेली क्या है, बहुत चिंता में है कि जो अगर ये जला देते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो पोल्यूशन भी कॉज होता है, प्लस में क्या होता है कि जो कुछ क्रॉप्स वहाँ पर रखी होती हैं फील्ड्स में उनका भी डैमेज, उनको भी आग लगने का मतलब आग लगने की उनकी भी दिक्कत होती है, कि उनको जो है वो क्रॉप्स जो है वो फायर ना कैच कर लें। सो फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। तो क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप को नहीं ग्रो किया जाता तो वहाँ पर हम एक और मेथड से भी जो है सेपरेट कर सकते हैं ग्रेन्स। ये मेथड होता है विनोइंग। तो क्या होता है कि विनोइंग मेथड से भी हम इस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आप विनोइंग के बारे में ऑलरेडी अपनी क्लास 6th में पढ़ चुके हैं, विनोइंग मशीन। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक छोटा सा जो है प्रोसेस पढ़ा था हार्वेस्टिंग का, कि किस तरह से जो क्रॉप है उसको किस तरह से कट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।